मित्रों, स्वागत है आपका एमपी पटवारी वेनम एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज की क्लास में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हमें ज्ञात है कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो कंप्यूटर की जनरेशन से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक पिक्टोरियल फॉर्म में कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है दोस्तों। कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उसका एक पिक्टोरियल फॉर्म पे रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। देख लीजिए, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया गया है। यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट बिंदुओं को कवर किया गया है। ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। ये आपके तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये सभी बिंदु कंप्यूटर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो है दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। और इनका जो समय सारणी है 1942 से 1955 के बीच में इनका टाइमलाइन था। 1942 से 1955 के बीच में जो भी कंप्यूटर के विकास हुआ वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आता है दोस्तों। और इनकी क्या विशेषताएं थी, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में हमेशा। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज किया गया? निर्वात ट्यूब यूज किया गया दोस्तों। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज फर्स्ट टाइम आपके फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज की गई। मेमोरी के रूप में इसमें पंच कार्ड यूज किया गया दोस्तों, पंच कार्ड। स्पीड इसकी मिली सेकंड में थी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो स्पीड थी दोस्तों मिली सेकंड में थी। और इसका उपयोग वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग के लिए किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल। ENIAC आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। EDVAC, UNIVAC और EDSAC। ENIAC, EDVAC, UNIVAC, EDSAC, इसकी हमने अलग से ही फुल फॉर्म देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। और फर्स्ट टाइप जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे दोस्तों, वो खर्चीले थे, आकार में बड़े थे, ऊर्जा की खपत होती थी, त्रुटि की अधिक संभावना रहती थी दोस्तों। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की जो टाइम लाइन थी दोस्तों 1956 से 1964 के बीच में थी। 1956 से 1964। कुछ बुकों में थोड़ा सा आगे पीछे भी रहता है, तो आपको एक रेंज में देखना है। कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टाइमलाइन से। तो सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। इसमें ट्रांजिस्टर यूज किया गया हार्डवेयर के रूप में। तो आपका पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर का जो उपयोग किया गया किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया दोस्तों। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। और आपकी असेंबली लैंग्वेज का उपयोग भी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया दोस्तों, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। पूछा जाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में यूज किया जाता है? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किया गया। और मेमोरी जो है चुंबकीय मेमोरी और मैग्नेटिक टेप के रूप में यूज की गई। और गति क्या होती है दोस्तों सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के? तो उसकी होती है माइक्रोसेकंड आपकी स्पीड होती है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की। वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए जो है आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर बना था। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं दोस्तों? IBM 1401, UNIVAC, PDP-8। ये खर्चीले होते थे, अपेक्षाकृत छोटा और तीव्र होते थे। चलिए दोस्तों थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। तो तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे दोस्तों, उनका जो टाइम लाइन था 1965 से 1975 के बीच में था। 1965 से 1975 के बीच में आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का विकास हुआ। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया गया, जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती थी। IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है दोस्तों। और ये इंटीग्रेटेड चिप जो है SSI और MSI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी। SSI का फुल फॉर्म स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI का फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप और IC चिप सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती थी। तो इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग कहाँ किया गया? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया था दोस्तों। इसमें पहली बार हाई लेवल लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया गया, उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है जो हाई लेवल लैंग्वेज फोरट्रॉन और कोबोल है, तो फोरट्रॉन और कोबोल का
कहाँ यूज की गई? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज की गई। फॉर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल आपका व्यावसायिक पर्पज के लिए उच्च स्तरीय भाषा है दोस्तों। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ किया गया? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया। इसमें जो भंडारण के लिए चुंबकीय भंडारण किया गया और उसकी क्षमता में वृद्धि की गई। कैश मेमोरी का पहली बार उपयोग थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया दोस्तों। और जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे उनकी स्पीड नैनो सेकंड में हो गई दोस्तों। धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है बढ़ती जाएगी। पहले आपका मिली था, फिर माइक्रो था, अब नैनो सेकंड है। थर्ड जनरेशन में नैनो सेकंड है। कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग किया गया। थर्ड जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किया गया दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है आपका? IBM 360 और PDP 11। ये अपेक्षाकृत तीव्र, छोटे और सस्ते और उपयोग में आसान होते थे। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की अपेक्षा ये तीव्र, छोटे और सस्ते उपयोग में आसान होते थे। चलिए दोस्तों देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो टाइम लाइन थी दोस्तों वो 1976 से 1976 से 1989 थी दोस्तों। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों, रेंज आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि 1976 से 1989 के बीच में फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का उपयोग किया गया। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का सबसे पहला जो विशेषता है वो है माइक्रो प्रोसेसर। पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कहाँ किया गया? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया। कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फुल फॉर्म VLSI का पूछा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों सबसे पहले इंटेल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। 4004 आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर था। तो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर नेटवर्क का विकास। सर्वप्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जो था आपका दोस्तों लैन, मैन, वैन, ये सभी कंप्यूटर नेटवर्क जो है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डेवलप किए गए। पर्सनल कंप्यूटर का भी विकास जो है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया। और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित जो है आपके कंप्यूटर डेवलप किए गए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना दोस्तों। और सी भाषा का विकास भी आपके फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुआ। तो सी भाषा पे बना हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ही था। पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ जनरेशन में ही दिया गया। सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया गया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अब स्पीड जो है आपकी पिको सेकंड हो गई, नैनो सेकंड से पिको सेकंड हो गई दोस्तों। स्पीड बढ़ रही है फोर्थ जनरेशन में पिको सेकंड। IBM PC और एप्पल PC ये दोनों जो हैं आपके फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। IBM को फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो सस्ते थे, तीव्र थे और उच्च क्षमता थे। इनकी कैपेसिटी बहुत हाई थी दोस्तों। फिफ्थ जनरेशन का आप कंप्यूटर की बात करते हैं दोस्तों तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो समय सीमा है वो 1990 से अब तक 1990 से अब तक की जितने भी कंप्यूटर बन रहे हैं दोस्तों वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं। इसमें ULSI टेक्नोलॉजी और SLSI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। तो एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ULSI टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ किया गया? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। तो ULSI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और SLSI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो आपके नोटबुक हैं, लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप है, अल्ट्रा बुक है, ये आपके फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में विकसित किए गए। इंटरनेट का जो विकास है दोस्तों वो भी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की विशेषता है। इसमें आपका पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज किया गया। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग मतलब एक साथ कई वर्क को प्रोसेस करना है। ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी के रूप में यूज किया गया। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी आपका दोस्तों पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत दिया गया। इसमें विशाल भंडारण क्षमता होती है दोस्तों जैसे आपका GB, TB, पेटाबाइट, इस प्रकार आपका विशाल भंडारण क्षमता होती है। लार्ज मेमोरी कैपेसिटी होती है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के? IBM नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर भी आपके दोस्तों पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। पहली बार सुपर कंप्यूटर को कब बनाया गया दोस्तों? 1976 में क्वेश्चन पूछा जाता है। और सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है दोस्तों फ्लॉप्स में दी जाती है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। ये जो आपके पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो अति छोटे थे और अति तीव्र थे, बहुत ही छोटे थे और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा भी
दोस्तों पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषता है। सुपर कंप्यूटर में जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जाता है दोस्तों। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किसकी विशेषता है दोस्तों? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की ही विशेषता है। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। तो देखिए समय, कंप्यूटर पीढ़ी, कंप्यूटर घटक और विशेषताएं। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1942 से 1955 के बीच, इसकी विशेषता क्या है? वैक्यूम ट्यूब और मशीनी भाषा। कम से कम आप ये दो पॉइंट को याद रखिए कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की विशेषता क्या है? वैक्यूम ट्यूब मशीनी भाषा। 1956 से 1964 दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर और असेंबली भाषा। 1965 से 1975 तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट, एसएसआई, एमएसआई टेक्नोलॉजी का यूज, हाई लेवल लैंग्वेज और फोटोन कोबोल लैंग्वेज। 1976 से 1989 जो टाइम लाइन है वो आपकी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। चौथी पीढ़ी की विशेषता क्या है आपकी दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, GUI, और इसमें आपकी जो लैंग्वेज यूज की गई SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट, जो कि डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज होती हैं, वो चौथी पीढ़ी में ही यूज की गई। 1990 से अब तक जो है आपका पांचवी पीढ़ी है दोस्तों, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया गया, टेक्नोलॉजी यूज की गई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और लैंग्वेज जो आपकी आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है लिस्ट प्रोसेसिंग और प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ये आपकी यूज की गई दोस्तों। तो आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।